Welcome students in biology class. Today we start the new topic, that is the diversity in living organisms. Everyone know about the what is the diversity? Diversity means that is the variation of different organism in a particular area, just like a different species that is present in particular locations. Okay? On Earth, there exists a large diversity of living organisms, from the massive elephant to the microscopic bacteria, from transparent or colorless worm to the brightly colored birds and flowers, from numerous legged centipedes to two-legged human beings, from mosquitoes that live for few days to pine trees that are exist for thousands of years. So on the surface you see that different type of organisms are present. Some that is very big in size, some that is very small in size. Okay. So today we discuss about them diversities. First we discuss there is the biodiversity and classification. So what is the biodiversity? Diversity is किसकी? बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग थिंग्स की. यदि डाइवर्सिटी है लिविंग थिंग्स से पर्टिकुलर रीजन प्रेजेंट है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज क्वाइंड बाय द वाल्टर जी रोजेन इन 1986. बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है इसको सबसे पहले वाल्टर जी रोजेन ने 1986 में दिया था. इट एक्चुअली मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन्स. Diverse life forms share the same environments and are affected by each others and also by characterized of land, water, climate and so on. ठीक है. तो एक पर्टिकुलर रीजन में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स है दैट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्टेड थ्रू द एनवायरमेंट्स. ओके. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन a particular area and we cannot easily identify them. For the identification them, that is the classified the organisms. So there is another term that is used here is the classification, means that is classified the organisms. किस लिए करते हैं? we are easily identified them. ठीक है. जैसे एक जो साइंटिफिक नेम होता है किसी स्पीसीज का वह पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, बट ठीक है लोकेलिटी बेस पर दे आर डिफरेंट नेम्स. लोकेलिटी बेस पर उसका कई नाम हो सकता है. ठीक है. अदर नेम्स हो सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक टर्म दिया जाता है वह एक दिया जाता है जिससे हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह प्लांट कौन सा है या एनिमल कौन सा है. ओके. सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ठीक है. ये क्या है? दिस द मेथड और प्रोसेस अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप. ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस. दिस इज नोन एज द क्लासिफिकेशंस. व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशंस? इसका एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट थिंग, it gives information regarding the existing diversity of plants and animals. Okay, this is the give information about the existing diversity of plant. जो स्पीसीज पहले प्रेजेंट थे वो एग्जिस्ट हो चुके हैं ऑन सरफेस पर. कुछ एनिमल्स थे विच आर आल्सो एग्जिस्ट ऑन द सरफेस, बट कुछ उसकी सिमिलरिटी दैट इज अकर इन मॉडर्न डेज. जस्ट लाइक यू सी देयर इज द बर्ड की बात कर रहे हैं, तो इन एंशियंट टाइम जस्ट लाइक इन मीसोजोइक एरा रेप्टाइल्स बर्ड होते थे. ठीक है. मैसिव उनका हैवी वेट होता था, बट जो इसमें बर्ड है उसका वेट लाइटली है. फीदर्स प्रेजेंट है विच आर प्रेजेंट दैट इज आल्सो इन दैट टाइम. दैट इज क्लियर. सेकेंड वन, इट मेक्स द स्टडी वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कन्वीनियंट. ओके. इससे स्टडी करने में हमको ईजिली आइडेंटिफाई करने में ऑर्गेनिज्म को क्लियर हो जाता है कि विच ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट हियर. थर्ड वन, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन.
या हेल्प करता है। हाउ कैन द ऑर्गेनिज्म दैट इज डेवलप्ड, जो है मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स है, हाउ कैन दे आर डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। इवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द इवोल्यूशन? इवोल्यूशन दैट इज द ग्रेजुअली चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स, दिस इज नोन एज द इवोल्यूशन। मतलब जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे उसमें मॉडिफाइड होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द एडाप्टेशन, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट यदि होता है तो एडॉप्ट करता है, वो सर्वाइव करता है। ये क्या है? इवोल्यूशन है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ other biological sciences like ecology, biogeography, biochemistry and other discipline of biology। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ देम, जो ये क्राइटेरिया है उसके बेस पर हम बायोलॉजिकल साइंस को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं, जैसे लाइक इकोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोकेमिस्ट्री एंड सम अदर डिसिप्लिन ऑफ द बायोलॉजी classes। The classification, the term first was given by the Aristotle। Aristotle is known as the father of biology, that is also known as the father of zoology, because biology that is divided into two parts, botany and zoology। Zoology that is used for the study of animals and botany that is used for the study of plants। okay? तो अरिस्टोटल जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने दैट इज गिवन द टर्म बायोलॉजी एंड दैट इज आल्सो गिवन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ जूलॉजी, सो दिस इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी आल्सो। दैट इज क्लियर। ओके, व्हाट इज द क्राइटेरिया? अब क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं? So there is the characteristic used for the classification. Some characters are present, on the basis of them we are classified the organisms। First जो फर्स्ट करेक्टर है इसका, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर्स। सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल का है। यू नो अबाउट देम, व्हाट इज द करेक्टर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड व्हाट इज द करेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या करेक्टर है यूकैरियोट, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। क्या करेक्टर होते हैं इसके? फर्स्ट, जो इसके न्यूक्लियस होते हैं इंसिपिएंट होते हैं, और दैट इज द absent, the nucleus that is single stranded genetic material present, that is known as the nucleoid। okay, but in case of eukaryotic की बात करें, there is well defined nucleus are present। second thing, in case of prokaryotes, सेल बाउंड या मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेल्स आर absent in case of prokaryotes, but that is present in the eukaryotic। membrane bound organelles में just like a mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, plastids, ठीक है, लाइसोसोम्स, एक डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, मैक्सिमम ये एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट में वेल डेवलप्ड है, दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम्स होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द 70S टाइप होता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट दैट इज द 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। दैट इज क्लियर। सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टू, क्लियर हो गया आपको। सेकेंड है बॉडी स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उस बेस पर क्लासिफाइड किया गया। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मीन्स सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स है, और दैट इज द मल्टी सेलुलर और ग्रुप ऑफ सेल का बना हुआ ऑर्गेनिजम्स है। दैट इज क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ देम, उसके बेस पे कहते हैं तो ऑर्गेनिज्म दे आर टू टाइप, वन इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ए अमीबा एंड अदर दैट इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स that is like a worm that is so division of labor by forming tissue organ and organ system। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें लेबर ऑफ डिविजन्स दैट इज एकर्स, टिश्यू लेवल पे भी होता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे उसमें फंक्शन होते हैं। दैट इज क्लियर। थर्ड वन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है और
हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मीन्स दोनों जो ऑर्गेनिज्म दैट इज मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उसको हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं विच आर मेक देयर ओन फूड्स, एंड दोज ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड दैट इज नोन एज द हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। दैट इज क्लियर। जस्ट लाइक ए फंगस है आपका, एनिमल्स है, ये सब क्या है हेट्रोट्रॉपिक है, और प्लांट क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। किस तरह का ऑर्गेनिजम्स का बॉडी लेवल है, इफ दैट इज द सेलुलर लेवल है और टिश्यू लेवल है, और दैट इज द organ level organization. On the basis of them, that is the classified them. And last one is the functional organizations. As the structure and the body design vary, the function of living organism also show changes. For example, in case of amoeba, the pseudopodia are present for the locomotion. Pseudopodia present होता है locomotion के लिए. While in animals, legs are present. Animal में क्या होता है, leg होता है movement करने के लिए. But in case of unicellular organism, that is contain the pseudopodia. Clear? Human can run, but plants and tree cannot. So on the basis of functional organization, we are classified the organisms. That is clear? Next one जो topic आपका classification and evolutions. तो what is the evolution? That is the gradually changes in organisms according to the adaptations. Adopt करने के लिए जो organism में changes आते हैं, और वह changes यदि survival में help करता है तो ये क्या हुआ, evolution हुआ organisms में. That is clear? Okay. Some group of organisms have ancient body design that have not changed much. These are called the primitive or lower organisms and have simple life form. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में अभी भी जो बॉडी डिजाइन है दैट इज द सिमिलर विच आर प्रेजेंट इन द एंशिएंट टाइम. However, some group of organisms have acquired their particular body design relatively in the recent times and are called advanced or higher organisms. और जो इस समय ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, this is the different from the ancient time because there is some body structure that is the modified according to the environment for the adopt. तो ये क्या शो कर रहा है, एक तरह से evolution शो कर रहा है. जैसे हम बात करें जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म था वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है. यूनिसेलुलर से डेवलप किया हुआ मल्टीसेलुलर हुआ. जस्ट लाइक ए मल्टीसेलुलर में इन आपका स्पंजेस है, ठीक है. मल्टीसेलुलर टू टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, हाइड्रा सिलेंट्रेटा जो क्लास आएगा आपका, हाइड्रा आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. उस टिश्यू एक ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट इज फॉर्म ऑफ ऑर्गन, ठीक है. ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है एंड ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट इज डेवलप्ड इनटू द ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक. तो जो इस समय एडवांस में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है. जो एंशिएंट टाइम में थे दैट इज ओनली द सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे या मल्टीसेलुलर थे. सेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द perform different activity, but there that is the different type of organ are present in advanced time, means that is the evolution that is showing here, that is the changes. That is clear? Okay, you see that is here one example we are taken. You see here human beings, cat, whale, bat. इसमें जो आपको एक कार्पस जो इसमें बोन्स दिख रहे हैं हैंड के, दे आर सिमिलर टू ईच अदर. सब में सिमिलरिटी है बट दैट इज चेंजेस अकॉर्डिंग टूवर्ड द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होते गए. एंड जो ह्यूमन बींग्स में हैंड है यू सी दैट इज द सिमिलर जस्ट लाइक इन केस ऑफ बैट. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर कॉल्ड द ह्यूमन डेवलप्ड फ्रॉम द बैट्स आर बैट लाइक एनिमल्स. दैट इज क्लियर. ये क्या शो कर रहा है आपका, इवोल्यूशन है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस. यदि वीडियो पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. अगेन थैंक्स.